आप दर्शक भाई बंधुओं को फिर से एक बार परमेश्वर का नाम से वंदना करते हैं। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने परमेश्वर का सृष्टि के बारे में देख रहे थे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अद्भुत रीति से बनाया है। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 139 का 14वां वचन में ऐसे लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य की है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हमारा शरीर का संरचना आश्चर्यजनक है, हमारा सोच के परे है। एक आंतरिक अवयवों का कार्य कितना जटिल है, यह भी हमारा सोच के परे है। केवल उसके बारे में 2 उदाहरण को आपको देना चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, हमारा सर का बाल, मूछ जो है और दाढ़ी, ये सब हर रोज बढ़ते रहता है। हर महीना हमको बाल काटना पड़ता है और हर रोज दाढ़ी मूछ बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो आंख के ऊपर में जो ये भौं है वो कभी नहीं बढ़ता है। वो जब से हम पैदा हुआ है तब से लेकर के अभी तक उतना का उतना ही है, बाकी बाल सब बढ़ते रहता है। ये आश्चर्य का बात नहीं है कि आपको नहीं लगता है कि इसको भी बढ़ना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने किसको कितना बड़ा होना है, एक एक अवयव, एक एक अंग, एक एक बाल तक उन्होंने सोच समझ करके बनाया है। उनका मास्टर प्लान में वो तैयार किया हुआ है। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, हमारा शरीर के अंदर में बहुत सारे आंतरिक अवयव है, सबका अलग अलग कार्य प्रणाली है और सब के सब अद्भुत और आश्चर्यजनक भी है। उसमें से एक आंतरिक अवयव जो हमारा हृदय है, उसके बारे में हम देखते हैं। हृदय का मुख्य काम है आपका पूरा शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना, यानी कि आपका खून को पंप करके शरीर के पूरे हिस्से में पहुंचाना। यानी हमारा हृदय एक पंप सेट के समान कार्य करता है। मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, उन्होंने मुझे एक बार ऐसे बोला कि मेरा हृदय निकाल करके एक पंप सेट के तरह रख करके उसी से पानी भरने का अगर काम करते हैं तो मेरा जितना भी उम्र है उस समय तक अगर उसी पंप सेट से पानी चलाते तो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा एक तालाब जितना बड़ा है, उतना पानी हमारा हृदय से पंप करके भर सकता है। इसी बात को हम दुनिया के तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। आप सब देखे होंगे खेत में पानी पटाने वाला पंप सेट को। वो पंप सेट बिजली से या नहीं तो डीजल से चलता है और हमेशा जब भी वो पंप सेट का इस्तेमाल करते हैं उस समय बिजली या डीजल का आवश्यकता है। उसके बाद उस पंप सेट को सही सलामत रखने के लिए बीच बीच में उसी के अंदर में मोबिल डालना जरूरी होता है। घिसे पिटे पार्ट पुर्जों को बदलना पड़ता है। आप बताएं, आपके अंदर में जो हृदय है उसी में आप कितना बार डीजल डाला होगा, कितना बार आप उसी में मोबिल डाला होगा। कभी आपका वो पंप सेट को रिपेयर करने के लिए किसी के पास लेके गया है? मैंने तो नहीं किया है। मेरा ये जो हार्ट या ये पंप सेट जो है पिछले 64 साल से बिना रुकावट लगातार चल रहा है। मैंने कभी आज भी बिना डीजल के, बिना मोबिल के, बिना रिपेयर के आज भी वो हार्ट हमारा चल रहा है। एक और बात ध्यान देने की बात है, हमारा शरीर के अंदर का जो पंप सेट चलने के लिए भी बिजली की आवश्यकता है। तो वो बिजली कहाँ से आता है? बिना बिजली के तो पंप सेट चलेगा नहीं। उसके लिए भी परमेश्वर ने व्यवस्था कर रखा है। एक छोटा सा जनरेटर, हमारे हार्ट के अंदर में 4 चेंबर होता है। 4 चेंबर में से दाहिने तरफ का ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले चेंबर में एक छोटा सा जनरेटर फिट करके रखा हुआ है। तो उसका नाम है साइनो आर्टरियल नोड। वो एक छोटा सा जनरेटर है, वो हृदय के अंदर में ही फिट करके रखा है, जो बिजली का तरंगे पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मेरा परमेश्वर कितना अचंभा कार्य करता है, कितना आश्चर्यजनक काम करता है, उनका काम कितना अद्भुत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। परमेश्वर का काम तो
आश्चर्य के हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, उनका मास्टर प्लान कितना बढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अभी कुछ बातों को इस संसार के बारे में और मानव जाति के बारे में बताना चाहते हैं। अभी जैसे पहले हमने बोला है, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृष्टि किया है कि सृष्टिकर्ता को वो आराधना करे। बाइबल के आधार पर हम बताते हैं सारे मानव जाति के लिए एक ही परमेश्वर है। हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग केवल एक ही परमेश्वर का विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर केवल मसीही लोगों का परमेश्वर नहीं है, बल्कि सारे मानव जाति का परमेश्वर है। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। पहला तिमोथियों का पत्री 2 अध्याय और उसका 5वां वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर स्वयंभू है। हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सूर्य चंद्र वृक्षलतादियों को सृजने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सारे चराचरों को अपने मुंह से निकले हुए वचनों के द्वारा रचना करने वाले हैं। हमारा परमेश्वर आकाश को बिछाने वाले हैं। हमारा परमेश्वर पृथ्वी का नींव डालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर समुद्र के सीमाओं को बालों से अलग करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भू राजाओं का अधिपति है। हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। हमारा परमेश्वर लंगड़ों को चलाने वाले है। हमारा परमेश्वर अंधों को आंख देने वाला है। हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तीनों लोग का अधिपति है। ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन परमेश्वर के सामने हमारा और आपका हैसियत कुछ है ही नहीं। परमेश्वर का इस सृष्टि ब्रह्मांड का अनंत विहायस में जो आकाश गंगा में करोड़ों गैलेक्सियां हैं। अभी वैज्ञानिक लोग कहता है 200 मिलियन गैलेक्सी से ज़्यादा इस यूनिवर्स में है। एक एक गैलेक्सी सैकड़ों प्रकाश वर्ष का दूरी पर है। एक एक गैलेक्सी में हजारों सौर मंडल है। उन सौर मंडल में हजारों लाखों ग्रह और उपग्रह पाए जाते हैं। उन सौर मंडल में से एक सूरज और उनका 8 ग्रहों में से एक पृथ्वी। इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इन महाद्वीपों में से एक हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया का अनेकों राष्ट्रों में से एक हमारा भारत है। भारत का अनेकों स्टेट में से एक हमारा राज्य बिहार है। बिहार में 38 जिला है, उसी में से एक जिला हमारा पटना है। पटना के अंदर में अनेकों ब्लॉक है, उसी में से एक ब्लॉक पटना रूरल। उसी में अनेकों वार्ड पाए जाते हैं, उसी में से एक वार्ड है वार्ड 43। ये 43 नंबर वार्ड में बहुत सारे मोहल्लाएं हैं। उसी में से एक मोहल्ला है हमारा पूर्णेंद्र नगर। उसी पूर्णेंद्र नगर में सैकड़ों हजारों मकान हैं। उस मकान में एक मकान हमारा जिसमें हम रहते हैं। उसी में अनेकों किराएदार हैं। उसी में से एक किराएदार मैं हूँ। हमारा परिवार में 6 लोग पाए जाते हैं, उसी में से एक मैं हूँ। हमारा हैसियत उतना ही है। परमेश्वर के सामने हम कुछ है ही नहीं। एक धूल के समान, एक कण के समान भी नहीं है हम। दुनिया में 800 करोड़ से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। उसी में से भारत में हमारा कीमत 1 वोट का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने आप और हम कौन है, क्या है? हम कुछ है ही नहीं। परमेश्वर के सामने हम केवल एक धूल के समान है। जैसे हमने बोला है, हम ऊपर खींचा हुआ सांस अगर वापस छोड़ नहीं पाया तो हमारा जीवन समाप्त।
फिर भी मनुष्य अपने अहंकार में चूर है, अपने सीना चौड़ा करके चलते हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों को अपने अधीन में रखना चाहते हैं, दूसरों से आदर सम्मान लेना चाहते हैं। वह समझते हैं हम कुछ है। ऐसे चलने वाले के बेबसी तब देखने को मिला है जब 2019 के अंतिम समय में जब कोविड आया था, तो एक छोटा सा वायरस जो आंख से दिखता भी नहीं है, कोविड-19 सारे मानव जाति को ये एहसास करा दिया कि मनुष्य कुछ है ही नहीं। यह वायरस को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, नेता हो या अभिनेता, राजा हो या रिंच, अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, सारे लोगों को अपने चपेट में ले रहे थे। नए नए वेरिएंट अभी भी आ रहा है, अभी समाचार में देखने को आया है, इसी का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। 3 साल के बाद उस कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसी का साइड इफेक्ट अभी देखने को आता है। बहुत सारे लोग मर भी गया है। ये वायरस ने हमारा घर में, हमारा समाज में क्या असर डाला है, थोड़ा सा देखते हैं। लोगों का मुंह बंद कर दिया, मास्क पहनना पड़ा, अस्पताल भर गया, स्कूल कॉलेज खाली हो गया, बच्चे फोन में सिमट गया, लोगों का सोच बदल गया, लोगों का स्वभाव बदल गया, लोगों का चाल चलन बदल गया, रीति रिवाज बदल गया, परिवार फिर से जुड़ने लगा, फिर भी दूरियां बढ़ने लगा, फास्ट फूड स्टॉल बंद हो गया, घर का खाना पसंद आने लगा। पहले रिश्तेदारों से दूर भागता था, अब रिश्तेदार दूर भागने लगा, घर से बाहर निकलना बंद हो गया, बाजार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गया, नौकरियां चली गई, बेरोजगार बढ़ गया, सीमित साधनों से जीना सीखा, दिखावटी और सजावटी सामान पेटी में बंद हो गया, गाड़ी नहीं रहने से भी काम चलेगा, पेट्रोल डीजल का जरूरत नहीं, पर्यावरण सुधरने लगा, कम लोगों के साथ शादी होने लगा, आराधनालय खाली हो गया, जूम आराधना चालू हो गया, मन मंदिर खुल गया। कोरोना भी बता दिया कि मनुष्य का हैसियत कुछ है ही नहीं है। 197 राष्ट्र के नेता लोग और 800 करोड़ जनता अभी का समय में बहुत ही गंभीर और भयानक चिंता से गुजर रहा था। एक डर, एक भय उन सारे लोगों को ऊपर मंडरा रहे थे। इन दुनिया का भविष्य क्या होगा, इस दुनिया के लोगों का भविष्य क्या होगा, क्या ये दुनिया इसके साथ खत्म हो जाएगा। सारे दुनिया में लोग मर रहे थे, करोड़ों लोग बीमारी के चंगुल में थे। कौन जाने कल मुझे या मेरे अपने लोगों को ये बीमारी फिर से पकड़ ले तो मैं क्या करूं। सारे राष्ट्र के नेता लोग, डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग सब इसके पीछे लगे हुए थे। अरबों खरबों डॉलर इसके पीछे खर्चा कर रहे थे। मनुष्य का धन संपत्ति कोई काम ना आ रहा थे, मनुष्य का बुद्धि और ज्ञान कोई काम नहीं आ रहा थे, साइंस कोई काम नहीं आ रहा थे। मनुष्य एक स्तंभित अवस्था में था, आगे क्या करना है कोई नहीं जान रहा। मनुष्य का सारा प्रयत्न विफल हो रहे थे, तो मनुष्य के सामने केवल एक ही रास्ता बच गया था, परमेश्वर की ओर फिरे, जो सारे सृष्टि के सृष्टि करता है, वही सारे सृष्टि का मालिक है। हालेलुया, धन्यवाद। मनुष्य के हैसियत उतना ही है। अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर से जब तक आपसे नहीं मिले तब तक विदा लेते हैं। आप हमारा प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और भी आगे इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।